सीजेआई बीआर गवई और राहुल गांधी ने क्या जस्टिस सूर्यकांत को मजबूर कर दिया कि उन्हें आज लगाम कसनी पड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और अगर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे वाजिब तर्क हैं। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ था, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने एक दो टुक जवाब दिया था। कहानी वहां भी जुड़ती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है सीजेआई बीआर गवई की एक नाराजगी। उनका सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी भरा एक बयान, एक टिप्पणी। दोनों मामले पैरेलल सुने जा रहे थे। एक तरफ सीजेआई बीआर गवई की अदालत बैठी थी तो दूसरी तरफ बिहार एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी। फिर सीजेआई बीआर गवई ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसके बाद आज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को घेर लिया, इलेक्शन कमीशन को फंसा दिया और इलेक्शन कमीशन के उस एफिडेविट को जो उसने 9 अगस्त की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, ऐसा लगा जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े किया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सारी बातें जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े, आपको सीजेआई बीआर गवई के बयान की तरफ ले चले या फिर कि राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका पे प्रकाश डालें, उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अपील यह कि इन दिनों मुद्दा एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। साथ ही हमारा पुराना चैनल जो मुद्दा के नाम से ही था, जो 2.5 साल पुराना चैनल था, वो भी हमसे छीन लिया गया है। लिहाजा डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। आपकी ये मदद हमें हौसला भी देगी और संसाधन भी। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच, जो कल की तारीख में इलेक्शन कमीशन की हर बात पर सहमति जताते हुए नजर आ रही थी, वो बेंच जो कल की तारीख में आधार कार्ड का मुद्दा आया तो कह दिया बिल्कुल ठीक है, आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है। वो बेंच जो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरे एसआईआर प्रोसेस को वोटर फ्रेंडली बता चुकी थी, उसने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाम कस दी। और क्या लगाम कसी? तो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि 65 लाख जो मतदाता हैं उनकी डिटेल्स आपको देनी होगी। ये वो मतदाता हैं जो या तो प्रवासी हैं, वहां से माइग्रेट कर गए हैं, या फिर कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और ऐसे लोगों की आप डिटेल देंगे, वेबसाइट पर देंगे। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी लड़ाई अब तक चल रही थी, बड़ी लड़ाई किस चीज की, कि जो पीडीएफ है वो सर्चेबल नहीं है, तो आज जस्टिस बागची ने यह बात कही कि भाई इट हैज टू बी सर्चेबल, इट हैज टू बी सर्चेबल। ये स्टेटमेंट है, ये टिप्पणी है सीधी। और टिप्पणी क्या है? ये सीधा आदेश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। यहां तक कि जस्टिस सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हो रहे वकील राकेश द्विवेदी से पूछा कि आप कब तक कर दोगे इसे, तो कहा कि 48 आवर्स। तो 48 आवर्स तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप कीजिए 48 आवर्स में कीजिए। फिर जस्टिस बागची ने कहा इट हैज टू बी सर्चेबल, और फिर उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा कि चलिए एक काम कीजिए, इनको 3 दिन का समय दे दीजिए और ट्यूसडे तक पेटिशनर्स को भी सब कुछ दे दीजिए आप, ट्यूसडे तक, अगले मंगलवार तक। और इसके साथ ही साथ अगले शुक्रवार को हम फिर सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आज सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यह सब कुछ बदल कैसे गया? यह अचानक से इतना परिवर्तन कैसे हो गया? कल की तारीख में आपको याद होगा मैंने निराशा जताई थी, मैंने कहा था कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन आज थोड़ी सी उम्मीद जगी। और क्यों जगी तो जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल की तारीख में प्रशांत भूषण जब दलील दे रहे थे तो उन्होंने कहा था
कि जो सर्चेबल पीडीएफ थी उसको चेंज कर दिया। और ये सारी कवायद बड़ी आनन फानन में हुई, बड़ी जल्दीबाजी में हुई, और ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक खुलासा किया था। 8 अगस्त की तारीख को पीडीएफ जो थी वो सर्चेबल नहीं थी। और जब कल प्रशांत भूषण ने यह दलील रखी थी तो सीधे तौर पे यह कह दिया गया था जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 7 अगस्त से लेकर आज तक लगातार वायरल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने इस देश में एक नया विमर्श छेड़ दिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी वजह से चुनाव आयोग लगातार मिसलीडिंग और फैक्ट चेक का ठप्पा लगा रहा है, लगाते लगाते थक चुका है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जस्टिस सूर्यकांत को कोई जानकारी कल तक नहीं थी। लेकिन कल जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणी करी, उसके बाद से उनकी ये टिप्पणी भी वायरल हो गई और तमाम लोगों ने जस्टिस सूर्यकांत को लेकर बहुत सारी बातें कही। मसलन बीते दिनों की उनकी वो तस्वीर जो तकरीबन 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पुरानी थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने उनको बुलवा लिया था, वो गए थे, निमंत्रित किया था, ये गए थे, डिनर पार्टी दी थी, डिनर पार्टी में शामिल थे। नायब सैनी ने उसके बाद उसको ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद डिलीट कर दिया था, खूब हंगामा मचा था। उस तस्वीर के साथ जोड़कर कल इस टिप्पणी को देखा गया कि भैया आपको डिनर तो याद है लेकिन आपको राहुल गांधी की पीसी का नहीं पता है, पूरे देश में चर्चा चल रही है, आपको नहीं पता है। यह कल हुआ था। अच्छा, इसी बीच में सीजेआई गवई ने आज एक बड़ा इशारा किया। हालांकि जब आप ये इशारा देखेंगे तो आप कहेंगे कि कहां से कैसे आप इसको समझ रहे हैं कि ये एक बड़ा इशारा है। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, कुछ चीजें बताता हूं। सीजेआई बीआर गवई आज एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो मामले की सुनवाई के दौरान एक बार वो बिल्कुल नाराज हो गए और लगभग झल्लाते हुए, लगभग नाराज होते हुए उनकी आवाज में नाराजगी दिखाई दे रही थी। और सीजेआई बीआर गवई वो उस तरीके के सीजेआई नहीं है डीवाई चंद्रचूड़ की तरह कि ठीक है जी, नाराज भी होंगे तो पता नहीं चलेगा। बीआर गवई नाराज होते हैं तो नाराजगी उनकी आंखों से दिखती है, उनकी जबान पे रहती है। तो नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने कोई फैसला सुनाया और चूंकि एक व्यक्ति, एक जज साहब, भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हों, उनको वो फैसला पसंद नहीं है तो फैसला पलट जाएगा और वहां पे अपील हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ये न्यायाधीशों का अपमान है। सीजेआई बीआर गवई की ये जो टिप्पणी थी ना, ये टिप्पणी बहुत मायने रखती है। सीजेआई बीआर गवई ने बिल्कुल सीधे तौर पे कह दिया आज कि भैया इससे पहले जो बेंच सुनवाई कर रही थी, वो 3 जजों की जो बेंच थी जिसने आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने के लिए कहा था, जरा याद कीजिए उससे जोड़ करके। हालांकि सीजेआई बीआर गवई किसी दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन निर्देश उसने दिया था उस बेंच ने। और सूर्यकांत साहब ने कल क्या कहा, नहीं 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 नहीं, आधार कार्ड नहीं मान सकते। सीजेआई बीआर गवई का एक तरफ ये बयान इस बात का भी कहीं ना कहीं परिचायक कि भाई सुप्रीम कोर्ट में संविधान के कस्टोडियन बैठे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर गलत होगा। यह बयान कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा था। और दूसरी तरफ वो एक सोशल प्रेशर कि राहुल गांधी की पीसी का पता नहीं है। तो कल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा राहुल गांधी की पीसी का पता नहीं है। आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कोई बात नहीं, 65 लाख मतदाताओं का जो डेटा है उनमें से कौन मृत है, कौन क्या नहीं है, चलो सबको वेबसाइट पे डालो और सर्चेबल पीडीएफ में डालो। ये जस्टिस बागची की टिप्पणी थी, सर्चेबल पीडीएफ, इट हैज टू बी सर्चेबल। अब ये एक छोटी सी जीत तो लग रही है, लेकिन हां, शंकाएं अभी भी हैं, संदेह अभी भी है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अभी इतनी जल्दी आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि सब चंगा सी,
लेकिन एक उम्मीद है, अभी पूरी तरीके से उम्मीदें टूटी नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं और हमेशा करते रहेंगे न्यायपालिका में, न्यायिक तंत्र में। लेकिन हां, बीते 2 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी उससे कहीं ना कहीं उम्मीदें टूट रही थी। आज ये उम्मीद जुड़ी है और इसीलिए ये सवाल भी है कि इतना 180 डिग्री का टर्न कैसे हुआ। ये टर्न कहीं इस वजह से तो नहीं है कि एक तरफ सीजेआई बीआर गवई की टिप्पणी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पीसी के बारे में ना जानना और उसकी वजह से ट्रोल होना, इसने कहीं ना कहीं जस्टिस सूर्यकांत को मजबूर कर दिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।